तो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनने के बाद हम लोग गाड़ी को डिवील करते हैं। डिवील मतलब हुआ कि जो ऊपर में जो बॉक्स है, साइड बॉडी एंड बॉडी को व्हील वाला पार्ट से अलग करते हैं। तो नीचे वाला जो बोगी और व्हील है उसको व्हील सेक्शन और बोगी सेक्शन में देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है दोस्तों। देखिए व्हील सेट को हम लोग व्हील शॉप में ओवरहॉलिंग के लिए भेज देते हैं, पूरा फुल सर्विसिंग के लिए, और बोगी को ओवरहॉलिंग के लिए बीआरएस शॉप में भेज देते हैं। और जो अपना बॉडी वाला पार्ट है ऊपर, उसका अपन पीआईआर रिपोर्ट बनाएंगे। तो पीआईआर रिपोर्ट वही जो इंस्पेक्शन इंजीनियर है वो बनाएंगे, जैसे फ्लोर हो गया, फिर अंडर फ्रेम के नीचे में जो स्ट्रिंजर्स है वो सब हो गया। वो लोग अपना देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा काम होगा, कौन सा चीज चेंज होना है, रिपेयरिंग होना है, क्या रिप्लेस होना है, वो सब जो पीआईआर रिपोर्ट में दिया रहेगा उस हिसाब से अपन करेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया दोस्तों। उसका बाद आता है दोस्तों सीबीसी और ड्राफ्ट गियर। तो सीबीसी और जैसे ही गाड़ी बेड पे आती है तो हम लोग उसमें से सीबीसी और ड्राफ्ट गियर को भी निकाल करके सीआरएस शॉप में ओवरहॉलिंग के लिए भेज देते हैं। वहां पे ओवरहॉलिंग होता है, फिर उसके बाद वापस भी हम लोग को प्राप्त करना होता है वहां से, ताकि उसको दोबारा फिट किया जा सके। तो इसमें दो चीज होती है दोस्तों, एक सीबीसी और ड्राफ्ट गियर होती है पहला, और दूसरी होती है एयर ब्रेक कॉम्पोनेंट, जिससे कि ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो दो चीज है, सीबीसी और ड्राफ्ट गियर को अपन भेज देंगे सीआरएस शॉप में, और एयर ब्रेक उपकरण को अपन भेज देते हैं एयर ब्रेक लैब में, जहाँ पे उसका जितना भी आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर हो गया, जितने भी उसके होस पाइप हो गए, डक्ट कलेक्टर हो गए, फिर उसके बाद आपका जो भी उसके कंपोनेंट्स है, करीब 9-10 कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पे उसकी ओवरऑलिंग होती है, पूरी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद हम लोग उसको वापस लेते हैं ताकि उसमें दोबारा फिट किया जा सके। जब ये तीनों चीज हो जाता है, मतलब इंस्पेक्शन हो गया, उसका हम लोग रिपेयर कर दिए, फिर एयर ब्रेक लैब से और सीबीसी से हम लोग उसको वापस कर लिए, तो अब अपना काम है कि इसको दोबारा गाड़ी में फिट करना। तो जब वो आती है, देखिए सीबीसी एवं ड्राफ्ट गियर उपकरण को फिट करना, फिर उसके बाद जो एयर ब्रेक कंपोनेंट है उसको फिट करने के, और जब व्हील और बोगी वापस जब आ जाती है तो इसके फिर हम लोग गाड़ी को व्हील करते हैं। जब बोगी और व्हील हम लोग को आ जाती है तो अब हम लोग का सीबीसी ड्राफ्ट गियर लग गया, ब्रेक कंपोनेंट लग गया और गाड़ी व्हील हो गई। तो अब जब गाड़ी व्हील अप हो जाएगी तो जितने भी ब्रेक कंपोनेंट्स है उसको अपन कपल करेंगे, वही अपन दिखाया, असेंबल करेंगे सब कुछ, ताकि उसमें ब्रेक एप्लीकेशन सब सही से हो। उसका कपलर हाइट जो 1105 mm होना चाहिए, जो ट्रैक से सेंटर ऑफ द सीबीसी तक आना चाहिए, वो देखेंगे। जब ये हो जाता है तब उसका बाद जब ये सब हो जाएगा उसके बाद अपन पेंट करते हैं गाड़ी को। तो अब ब्रेक हो गया, बॉडी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अपन पेंट करेंगे, उसके बाद उसमें नंबर लिखेंगे, स्टेंसिलिंग कराएंगे, और तब फाइनली एनटीएक्सआर टीम आएगी, जिसको हम लोग न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर बोलते हैं। वो लोग आके गाड़ी को फुल निरीक्षण करेंगे वो लोग, फिर उनका जो भी पंच पॉइंट होगा, 2-4 पॉइंट इधर उधर, ब्रेक एप्लीकेशन देखेंगे वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, पूरी बॉडी की वेल्डिंग को चेक करेंगे। वेल्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि सबको पता है, उस पर ही गाड़ी की पूरी लाइफ टिकी होती है। अब जब एनटीएक्सआर का जो भी पंच पॉइंट है उसको हम फिर से क्लियर करते हैं, और जब हर तरह से एनटीएक्सआर सेटिस्फाई हो जाते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, उसका बाद वो गाड़ी डिस्पैच के लिए रेडी हो जाती है और अपन डिस्पैच कर देते हैं। तो यही दोस्तों फुल प्रोसेस है, गाड़ी मिलने से गाड़ी डिस्पैच करने तक का जो बीच का कंप्लीट प्रोसेस है, इसको ही हम लोग पीयूएच बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों।